फर्नीचर बेचने वाली बड़ी घरेलू कंपनी वुडन स्ट्रीट देश भर के हजारों युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका लेकर आने वाली है। कंपनी देश भर में अपने स्टोर की संख्या को 300 के पार पहुंचने वाली है। इसके लिए करीब 166 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। फिलहाल वुडन स्ट्रीट के देश भर में करीब 85 स्टोर है, जिसे बढ़ाकर 300 के पार ले जाना है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां आईसीयू में उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और उनके लिए अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश 40% बढ़कर $2.8 अरब पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल प्रवाह में विदेशी निवेशकों का योगदान 78% रहा, जो भारतीय रियल एस्टेट में उनके भरोसे को दर्शाता है, और घरेलू निवेश में 45% की वृद्धि हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज बताया कि कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आय पर कुल कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अब तक करीब 24% बढ़ा है। कर विभाग की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के बीच पिछले साल के मुकाबले कॉर्पोरेट टैक्स में 16.74% और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में 32.30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.98 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि के कर संग्रह से 23.8% अधिक है। दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऑनलाइन खरीदारी और डिलीवरी दुकानों, होटल्स तथा परिवहन सुविधाओं सहित 300 से अधिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अधिवेशन की जमकर बवाल हुआ। गाली गलौज तक की नौबत आ गई। बिहार सरकार में मंत्री तेजप्रताप यादव ने पार्टी नेता श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाया है और बैठक से बीच में ही बाहर निकल आए। तेजप्रताप यादव ने कहा, श्याम रजक पार्टी की बैठक में उन्हें बहन की गाली दी है। इसके सबूत के तौर पर उनके पास गाली वाली ऑडियो क्लिप भी हैं, जिसे वह अपने सोशल मीडिया पेज पर वायरल प्रदेश की जनता को सुनाएंगे। तेजप्रताप यादव ने श्याम रजक पर आरएसएस और भाजपा का एजेंट का आरोप भी लगाया। बिहार की राजनीति में इस प्रकरण के बाद भूचाल आने की संभावना बन गई है। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में गोला गोकरनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी ने अपना अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने यहां से पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने अरविंद गिरी के खिलाफ 6 चुनाव लड़कर एक में जीत दर्ज करने वाले विनय तिवारी को टिकट दिया है। अमन गिरी ने बीते चुनाव में अरविंद गिरी के चुनाव संचालन को संभाला था। माना जा रहा है कि विनय तिवारी के अनुभव के कारण यह चुनाव बेहद ही रोमांचक होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आज लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समारोह में विधायक डा. नीरज बोरा, आशुतोष टंडन, योगेश शुक्ला, महापौर संयुक्ता भाटिया व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह समेत समाज के कमल वाल्मीकि सहित कई लोग मौजूद थे। आयकर विभाग ने शुक्रवार को लधानी ग्रुप के संचालकों के आवास, कार्यालय व अन्य ठिकानों में छापे मारे थे। अलग अलग टीमों ने लखनऊ, अयोध्या, उन्नाव, नोएडा, आगरा, बरेली, दिल्ली व गुरुग्राम में 28 स्थानों पर छानबीन शुरू की थी, जो आज भी जारी रही। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान कई कीमती संपत्तियों के दस्तावेज के अलावा जेवर व नकदी भी बरामद की है। छापेमारी अभी कल तक चलने की उम्मीद है। लखनऊ में बाराबंकी रोड स्थित वृंदावन बाटलर्स के प्लांट, एक माल में स्थित कार्यालय के अलावा गोमती नगर, इंदिरा नगर, हुसैनगंज व खुर्रमगंज स्थित कंपनी संचालकों के आवासों को खंगाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल अगले साल जनवरी में समाप्त हो जाएगा और भाजपा संसदीय बोर्ड इससे पहले ही उनके कार्यकाल विस्तार पर फैसला ले सकती है। भाजपा की राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव भी अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह इस पद पर बने रहेंगे। केजरीवाल सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा दिल्ली में 10,000 लोगों के बौद्ध दीक्षा और 22 प्रतिज्ञाएं लेने के बाद पैदा हुए विवाद के बाद आया है। इन प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानने की शपथ दिलाई गई थी। देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सेमीकंडक्टर चिप की कमी को दूर करने के लिए अपने स्तर पर स्थायी समाधान निकालने की कोशिश तेज कर दी है। सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपने वाहनों की डिजाइन पर काम कर रही है ताकि भविष्य में ज्यादा चिप की जरूरत ही नहीं पड़े। इसके अलावा हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां किसी एक स्रोत की जगह अलग अलग चिप आपूर्ति करने वाले वेंडरों पर निर्भरता बढ़ा रही हैं, ताकि भविष्य में किसी एक देश में समस्या पैदा होती है तो पूरी आपूर्ति के लड़खड़ाने का खतरा नहीं रहेगा।